हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आज मैं खीर बनाने जा रही हूँ। मैं पूर्णा शाह गुजरात नडियाद से आ रही हूँ और अमूल के लाइव पेज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब श्राद्ध पक्ष पितरों का जो माना जाता है वो शुरू हो गया है। तो श्राद्ध पक्ष में खीर बनाने का एक अलग रिवाज है। तो हम आज अलग प्रकार की खीर बनाएंगे। वैसे तो हम बनाते हैं खीर, लेकिन आज हम थोड़ी अलग बनाएंगे तो बच्चों को भी कुछ अच्छा लगेगा और बच्चे भी खुशी खुशी खा लेंगे। तो आज हम काजू कैरेमल खीर बनाने जा रहे हैं। तो आइए इसके लिए हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैंने अमूल का गोल्ड लिया हुआ है। इससे हमारी खीर का टेस्ट बहुत अच्छा होगा, बहुत क्रीमी होगा। फुल फैट मिल्क लेने से खीर में एक अलग प्रकार की क्रीमनेस आती है, तो बहुत अच्छा लगता है। और खीर में डालने के लिए मैंने जो चावल लिए हैं वो ऑर्गेनिक अमूल के चावल हैं। इससे भी हमारा टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये जल्दी पक जाने वाला चावल है, तो आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करोगे। मैंने दूध को थोड़ा गर्म कर लिया है। हमारा लाइव है तो हमें ज़्यादा हमारा टाइम ना बिगड़े, इसके लिए मैंने थोड़ा इसे उबाल लिया है। इसके अलावा मैंने आधे घंटे पहले ये चावल को भिगो के रखा है। इससे हमारा चावल जल्दी पक जाएगा। आधे घंटे पहले मैंने कैश्यू नट्स को मैंने 15 जितने कैश्यू नट्स लिए हुए थे और इसमें मैंने थोड़ा मिल्क डाल के आधा घंटे पहले भिगोया था और फिर मैंने इसकी फाइन पेस्ट बना दी है। ये अमूल का मिल्क पाउडर है, ये भी हम 2 टेबलस्पून जितना लेंगे। इससे भी हमारी क्रीमीनेस अच्छी आएगी और हमें शुगर कम डालनी पड़ेगी। ये शुगर हमने 500 ml में 1/4 कप, ये आधा कप है, मैंने 1/4 कप जितनी शुगर ली है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन ये मैंने परफेक्ट आपको मेज़रमेंट बताया हुआ। इससे क्या होगा, हमारी खीर ज़्यादा मीठी नहीं हो जाएगी, तो हमें खाना अच्छा लगेगा। मिल्क पाउडर भी लिया है तो इसमें भी थोड़ी शुगर आती है, तो इसीलिए मैंने थोड़ी शुगर कम ही रखी है। और कैरामलाइज हो जाने के बाद हम थोड़ा इसमें पानी डालेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो कैरामलाइज होगा वो जम नहीं जाएगा, थोड़ा लिक्विड ही रहेगा। इसके लिए हमें 2 टेबलस्पून जितने पानी डालना है। तो ये आप ज़रूर याद रखना, इससे हमारा जो शुगर है वो जम नहीं जाएगी। इलायची पाउडर थोड़ा फ्लेवर के लिए मैंने लिया है और गार्निशिंग के लिए मैंने ये पिस्ता, बादाम के फ्लेक्स और काजू लिया हुआ है, कैश्यू नट्स लिया है और थोड़ी हमने ये रोज़ पेटल्स ली है। तो आप इसी तरह बना सकते हो। तो आइए पहले हम दूध को उबालने रख देते हैं। $500 ml अमूल फुल फैट मिल्क मैंने लिया है। श्राद्ध पक्ष में हम कौवा, स्वान और गौ माता तीनों को भोजन खिलाते हैं। गौ माता और स्वान को तो यूँ ही हम खिलाते हैं, लेकिन श्राद्ध पक्ष में इसका महत्व ज़्यादा है। इसका कारण ये भी पौराणिक कथा में लिखा हुआ है। जो कौवा होता है, तो जो फीमेल होता है वो इस समय के दौरान अंडे देती है, तो इसे पोषण मिले, इसी वजह से हम इसे खीर और पूरी ये सब हम उपहास के रूप में डालते हैं। और गाय को भी, गाय और स्वान दोनों को भी हम देते हैं भोजन। स्वान यमराजा का वाहन कहा गया है, तो इसके लिए हम पितरों के लिए ये हमारा जो पूनम से अमावस्या तक का जो
दिन होते हैं ये श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। और हमारे जो पितृ है इसके लिए हम ये विधि करते हैं ये। और इसमें हम खीर ज़्यादातर हम खीर बनाते ही है। इसका एक ज़्यादा एक और भी वैज्ञानिक कारण है कि ये समय ऐसा है कि इसमें हमारी जो सीज़न है वो डबल हो जाती है। दिन में हमें गर्मी लगती है और शाम होने तक हम थोड़ी ठंडी का अनुभव करते हैं। और वर्षा ऋतु भी चली गई है अब, तो डबल सीजन होने के कारण हमारे शरीर में पित्त कफ दोनों की प्रकृति जो होती है वो बढ़ जाती है। तो खीर खाने से उसका समन होता है और पित्त और जो कफ होता है वो हमें नहीं होता या थोड़ा कम होता है। और दूध के साथ चावल लेने से ये आयुर्वेदिक में कहा गया है, दूध के साथ हम चावल लेते हैं और खीर के रूप में या हम खाते हैं तो हम इस सीज़न में हमारा शरीर अच्छा रहता है, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। और इसमें हम इलायची डालते हैं तो ये दोनों अच्छी तरह इसी का पाचन हो जाए। मिल्क और जो हमें चावल डाले हैं, खीर बनाई है, इसका अच्छी तरह पाचन हो जाए, इसलिए हम इलायची का सेवन करते हैं। तो टेस्ट और फ्लेवर तो है ही, साथ में आयुर्वेदिक की दृष्टि से भी हम देखें तो इलायची का ये महत्व होता है। तो इसीलिए हम ये 15-16 दिन जो है श्राद्ध पक्ष के, इसमें हमें खीर खानी ही चाहिए। इससे हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और पित्त जो होता है, कफ होता है, इसका समन होता है और कम हो जाता है। तो हमें ज़रूर अलग अलग प्रकार की खीर बनाकर खानी चाहिए। चावल तो हमें डालना ही है पर फ्लेवर हम अलग अलग कर सकते हैं, तो हमें ऐसा करना ही है। हमारा दूध उबल गया है तो इसमें अब हम चावल ले लेते हैं। भिगोया हुआ है आधा घंटे पहले। ये अमूल का ऑर्गेनिक बासमती चावल है, आप देख सकते हो इसका दाना सॉफ्ट हो गया है, तो हमें कुक होने में हमें आसानी रहेगी। सारा पानी हमें निकाल देना है। आधे घंटे पहले भिगोने से चावल जल्दी कुक भी हो जाते हैं और पाचन में भी हमें हेल्प मिलती है, पचने में भी ये हल्का हो जाता है। तो रेगुलर हम जो चावल बनाते हैं इसमें भी हम जो आधे घंटे पहले चावल को भिगो दे तो इससे क्या होगा, पाचन हमारा जल्दी हो जाएगा। तो आप इसे ज़रूर अपनाना। चावल हमारा पक जाए तब तक हमें इसे कुक करना है। मखाना डाल के भी हम खीर बना सकते हैं। चावल के साथ मखाना डालने से हमारी खीर हेल्दी हो जाएगी। फिर केसर की फ्लेवर हम दे सकते हैं, पान की फ्लेवर दे सकते हैं। ये पान की फ्लेवर है जो वो हम खीर को ठंडा करके डालेंगे तो अच्छा रहेगा, इसकी फ्लेवर अच्छी रहेगी। कोई भी फ्रूट की फ्लेवर भी हम दे सकते हैं, लेकिन ये सब हम ठंडा खीर को ठंडा करके खाएंगे तब गुलकंद की फ्लेवर हम दे सकते हैं। इसे ऐसे अलग अलग प्रकार की फ्लेवर देके हम बच्चों को रोज़ खीर खिलाए तो इससे हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और मैंने आगे बोला ऐसे कफ और पित्त दोनों नहीं होगा, और होया होगा तो कम हो जाएगा या मिट जाएगा। तो आयुर्वेदिक की दृष्टि से हम देखें तो ये 15-16 दिन हमें ज़रूर खीर खानी चाहिए। और हम स्वान, गाय माता, पक्षियों को भी खीर खिलानी चाहिए। तो ये जो हमारा पौराणिक में लिखा गया है, वैज्ञानिक की दृष्टि से भी ये बहुत सही है। तो ऋतु अनुसार हमें इसका पालन करना ही चाहिए और हमें खीर ज़रूर बनानी चाहिए। बच्चों को ज़्यादातर खीर पसंद नहीं होती है, पर ऐसे अलग अलग प्रकार का अगर अलग अलग प्रकार की फ्लेवर या अलग अलग कुछ डाल के नट्स वगैरह डाल के हम दें तो बच्चे खा लेंगे। इसे हम ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं।
तो इस ऐसे भी डिज़र्ट जैसा हो जाएगा तो बच्चों को ये ऐसे भी अच्छा लगेगा। तो आप कोई भी प्रकार से बच्चों को खिला सकते हो, जो बच्चों को अच्छा लगे इसी प्रकार आप खिला सकते हो। हमारा चावल थोड़ा पक जाए फिर हम इसमें मिल्क पाउडर और काजू की जो पेस्ट है वो डालेंगे। कई बार ऐसा हो जाता है। कम समय होने के कारण मैंने थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दिया। हमें इसे हिलाते रहना है वरना दूध हमारा बाहर आ जाएगा। पाँच मिनट में हमारा चावल पक जाएगा। थोड़ा पक गया है, थोड़ा बाकी है। कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें पूछ सकते हो। मैंने 500 ml अमूल का फुल फैट मिल्क लिया हुआ है और मैंने 10 से 15 मैंने काजू लिया था, कैश्यू नट्स लिया था और आधे घंटे पहले मैंने मिल्क में भिगोया हुआ था और फिर मैंने इसे क्रश करके एक पेस्ट बना दी है।
2 टेबलस्पून जितना मैं अमूल का मिल्क पाउडर लेने वाली हूँ। 1/4 कप मैंने शुगर ली है और इसे मैं कैरामलाइज करूँगी। तो कैरामलाइज करने से टेस्ट और इसका जो कलर है वो बहुत अच्छा आ जाएगा। तो एक यूनिक हमारी खीर हो जाएगी। फिर इसमें मैं इलायची पाउडर डालूँगी और बाद में गार्निशिंग के लिए मैंने आलमंड के फ्लैक्स लिए हुए हैं, पिस्ता के फ्लैक्स लिए हुए हैं, कैश्यू नट्स लिए हुए हैं और रोज़ पेटल्स ली हुई है। आप अपने हिसाब से कोई भी नट्स भी इसमें अंदर भी डाल सकते हो। मैंने कैरामलाइज किया हुआ है और काजू का जो कैश्यू नट्स का जो पेस्ट है वो डाला है। तो मैंने दूध के अंदर कोई नट्स नहीं डाला है, मैं गार्निशिंग में लूँगी। आप चाहो तो आपको अच्छा लगे तो आप अंदर भी दूध में भी डाल सकते हो। अब हमारा चावल पक गया है, तो इसमें अब मैं ये जो हमारी काजू की पेस्ट है इसमें ही मैं मिल्क पाउडर डाल देती हूँ। इससे क्या होगा, हमारी डायरेक्ट डालने से गुठलियाँ हो जाएगी क्योंकि हमारा मिल्क गर्म है। तो इसमें मैं डिज़ोल्व करके ही डालती हूँ। इससे एक बहुत अच्छा टेस्ट, क्रीमी टेस्ट आ जाएगा और थोड़ी गाढ़ी भी हमारी खीर हो जाएगी, जल्दी गाढ़ी हो जाएगी। तो हमें ज़्यादा देर तक उबालना नहीं पड़ेगा। अच्छी तरह हमें मिल्क पाउडर को मिक्स कर देना है। काजू की एकदम बारीक पेस्ट भी आप कर सकते हो, मैंने थोड़ा चंक्स रखा है। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। थोड़ा मुंह में आएगा तो अच्छा लगेगा कैश्यू नट्स, तो मैंने थोड़ा चंक्स रखा है। इससे हमारी खीर भी गाढ़ी हो जाएगी और बहुत ही क्रीमी टेस्ट आ जाएगा। कैश्यू नट्स भी है, अमूल का मिल्क पाउडर भी है और मैंने अमूल का फुल फैट मिल्क लिया है। तो इससे हमारी खीर बहुत ही अच्छी बनेगी। दो मिनट हम कैश्यू नट्स और मिल्क पाउडर जो है इसे पका लेते हैं। फिर हम हमारी शुगर को कैरामलाइज कर लेते हैं। कैश्यू नट्स की पेस्ट और मिल्क पाउडर डालने के बाद तो हमें हिलाना ही हिलाना है, वरना नीचे चिपक जाएगा तो हमारी खीर ख़राब हो जाएगी और टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हमें सतत हिलाना पड़ेगा, वरना नीचे चिपक जाएगा।
इसके लिए हमें भारी जो बॉटम होता है ऐसा ही हमें, या नॉन स्टिक, ये दोनों में से एक ही हमें लेना है। हमारी शुगर को कैरामलाइज करने रख लेते हैं। थोड़ा गर्म हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे शुगर। इसे हमें अच्छी तरह कैरामलाइज करनी है, बीच में हमें किसी से भी हिलाना नहीं है, अपने आप ही वो मेल्ट हो जाएगी। और हमें फ्लेम भी बहुत नहीं रखनी है, मीडियम फ्लेम पर ही करना है, वरना शुगर जल जाएगा और टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो इस बात का भी हमें ख्याल रखना है। थोड़ी थोड़ी शुगर हमारी पिघलने लगी है। हमें बीच में किसी चमचा या वगैरह कुछ भी हमें इसमें डालना नहीं है, वरना इस पर शुगर चिपक जाएगी और फिर निकालने में हमें दिक्कत होगी। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है कि शुगर को अपने आप ही मेल्ट होने देना है, और हमें फ्लेम भी बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, मीडियम फ्लेम पर ये सब हम करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे हम। हमारी शुगर मेल्ट होने लगी है। अच्छी तरह हमें सभी शुगर को मेल्ट करना है, दाना रहना नहीं चाहिए और ज़्यादा कलर भी नहीं आना चाहिए, इसलिए हमें फ्लेम को मीडियम रखनी है। शुगर हमारी अच्छी तरह मेल्ट हो गई है। अब मैंने बोला था वैसे हमें थोड़ा पानी डालना है, इससे क्या होगा, कलर भी ज़्यादा नहीं हो जाएगा और गट्ठा जैसा भी नहीं हो जाएगा। अब हमें इसे हमारे दूध में ले लेना है। आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आने लगा है। खाने में तो ये बहुत ही बढ़िया लगता ही है और दिखने में भी इतना ही अच्छा है।
बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका आता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। चॉकलेट जैसा जो टेस्ट आता है तो बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है। हमें ये जो कैरामलाइज की प्रोसीजर है वो बहुत ही जल्द करनी है, वरना क्या होगा, कैरामलाइज भी ज़्यादा हो जाएगी शुगर और इसके लम्स पड़ जाएंगे तो फिर मेल्ट करने में दिक्कत होगी। तो हमें फटाफट ये काम करना है। थोड़ा पानी डालने से इसकी प्रोसीजर कम हो जाती है, अटक जाती है, तो ऐसा हमें ज़रूर करना है, वरना कैरामलाइज होकर जल्द ही इकट्ठा हो जाएगा तो फिर पिघलने में ज़्यादा देर लगेगी। तो इसीलिए हमें 1 या 2 टेबलस्पून पानी डालना है, तो इससे हीट कम हो जाएगी और जो हमारी जो प्रोसेस है शुगर का गट्ठा हो जाने की वो कम हो जाएगी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। आप देख सकते हो हमारा चावल भी अच्छी तरह पक गया है, देख सकते हो। अब थोड़ा गाढ़ा होने तक हमें इसे पकाना है, फिर हम इसे सर्व करेंगे। इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है, तो ये तो आप बनाओगे तभी पता चलेगा, और आप इस स्वाद में इसे ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छा है। आप इसे गरम गरम भी खा सकते हो, या डिज़र्ट के रूप में बाद में खानी हो तो आप इसे रूम टेम्परेचर पर आ जाने तक इसको बाहर रखना है और फिर फ्रीज में रखकर ठंडी करके भी आप खा सकते हो। दोनों प्रकार से इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आप चावल की मात्रा भी कम या ज़्यादा कर सकते हो। मुझे ज़्यादा चावल अच्छा नहीं लगता तो मैंने बहुत नहीं डाले हैं। आपको अच्छा लगे तो आप इसकी डबल भी मात्रा कर सकते हो। हमारी खीर हो जाने वाली है। बहुत ही अच्छा इसका क्रीमीनेस इतना अच्छा लगता है खाने में, तो ये बहुत अच्छी लगती है। और कलर तो आप देख ही सकते हो।
हमारी खीर अब अच्छी तरह हो गई है और चावल भी अच्छी तरह से पक गए हैं। तो आइए अब इसका सर्विंग कर लेते हैं। इससे हमारा 3 सर्विंग हो जाएगा। इस 500 ग्राम 500 ml हम मिल्क ले लेते हैं और जो 2 टेबलस्पून मैंने चावल लिया है, इससे आप चाहे तो चावल ज़्यादा ले सकते हो। थोड़ा इलायची पाउडर, नट्स आप अपने हिसाब से जो डालना चाहे वो ले सकते हो। ये मैंने कुछ ड्राई पेटल्स ली हुई है। आप फ्रेश भी ले सकते हो। ये मैंने ऊपर रख ले लिया है। तो इसी तरह प्रकार से आप बहुत ही यूनिक खीर बना सकते हो। अमूल गोल्ड और अमूल का ये जो ऑर्गेनिक बासमती राइस आता है, इससे मैंने एक बहुत ही अच्छी खीर बनाई है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। फिर से मैं रेसिपी को दोहरा देती हूँ। इसके लिए मैंने अमूल का फुल फैट गोल्ड मिल्क आता है, वो लिया है 500 ml। इसमें मैंने 1/4 कप जितनी शुगर ली थी और शुगर को मैंने कैरामलाइज की हुई थी, बाद में की थी। पहले मैंने मिल्क लेकर इसमें 2 टेबलस्पून चावल को मैंने आधे घंटे पहले भिगोया हुआ था। एक उबाल आने के बाद मैंने चावल को डाल दिया और फिर मैंने कैश्यू नट्स को आधे घंटे पहले 10 या 15 कैश्यू नट आप ले सकते हो, आधे घंटे पहले मैंने दूध में भिगोया हुआ था और फिर मैंने इसे हाफ क्रश कर लिया है। आप चाहो तो पेस्ट भी बना सकते हो, लेकिन थोड़ा क्रंच आए तो अच्छा लगे, इसलिए मैंने हाफ क्रश किया था। और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून जितना मिल्क पाउडर अमूल का डिज़ोल्व कर दिया था। फिर थोड़ा चावल पक जाने के बाद मैंने जो ये कैश्यू नट्स वाली और मिल्क पाउडर वाला जो मिश्रण था वो डाल दिया था और चावल को अच्छी तरह पकाया था। फिर मैंने दूसरे बर्तन में शुगर को कैरामलाइज की और दूध में मैंने डाल दी और फिर मैंने 5 से 7 मिनट तक इसे कुक किया और आप देख सकते हो इसका रिज़ल्ट। इसी तरह मैंने खीर बनाई हुई है। तो कैश्यू कैरामलाइज खीर आप ज़रूर ट्राई करना। एक यूनिक खीर हो जाएगी। यूँ तो हम खीर बनाते ही रहते हैं, लेकिन ऐसी खीर बनाने से
बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी। जो इसका कैरामलाइज जो चॉकलेट जैसा टेस्ट आता है तो बच्चों को भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा, सभी को ये टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। आप इसे गर्म या ठंडा दोनों तरह से सर्व कर सकते हो। थोड़ी ठंडी हो जाने के बाद ये थोड़ी थिक हो जाती है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा थिक नहीं बनाई हुई है। आप चाहो ऐसे ही बना सकते हो। कई लोग बहुत ही थिक बनाते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा थिक खीर अच्छी नहीं लगती है। आपको ज़्यादा गाढ़ी खीर बनानी हो तो ज़्यादा उबालना और थोड़ी चावल की मात्रा इसमें बढ़ा देना। 2 से 4 टेबलस्पून तक आप इसमें चावल डाल सकते हो। तो इसी प्रकार मैंने ये खीर तैयार की हुई है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मुल्क की सारी टीम, शशांक सर, अभिषेक सर, दीपा मैम, ये सभी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कुकिंग।